नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय लाया हूँ, यंत्र उपाय है ये तांत्रिक श्रेणी में भी आता है। तो ये उपाय करने से जिस भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो किताबें पढ़ने में उसका भी मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। ये उपाय विधिवत जो जैसे मैंने वीडियो में बताऊंगा मैं, वैसे करने से जो भी बच्चा है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किताबें हाथ में ही लेना नहीं चाहता है, किताबें पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चों का तुरंत पढ़ाई पे मन लगने लगेगा। और ये बहुत ही प्रभावशाली ये टोटका है। इससे उसको पुस्तकों में प्रेम हो जाएगा, इतना ये प्रभावशाली ये टोटका है। इसको आप जरूर कीजिए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिले और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। जो भी बालक पढ़ते नहीं है, किताबों में जिनका मन नहीं लगता है, ऐसे माता पिता जो चाहते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में या किताबों में मन लग जाए, तो बालक को बिना बताए ये टोटके को करे। और घर में भी किसी सदस्य को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। जो भी माता पिता है, दोनों में से कोई एक ये कर सकता है। तो इससे बालक का मन न केवल पढ़ाई में लगने लगेगा, बल्कि वो, जैसे मैंने बताया, पुस्तक प्रेमी हो जाएगा। तो ये जो उपाय है, इससे आपको कैसा करना है मैं बताता हूँ। एक पीला या सफ़ेद आप स्वच्छ कागज लीजिए और इसको आप अगर शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं तो किसी भी दिन आप कर सकते हैं, या आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो हमेशा शुभ होता है और इसका एक फ़ायदा है कि कोई ब्रह्म मुहूर्त में जगह नहीं होता है, सब सोए हुए होते हैं। तो इससे आपको ये गुप्त रखने में भी फ़ायदा होगा। तो जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, अपनी प्रातः विधि स्नान समाप्त हो जाने के बाद प्रथम गणेश जी की पूजा कीजिए। घर मंदिर की पूजा करने के बाद एक बाजोट रखिए सामने, उसमें सफ़ेद कागज या पीला कागज, जैसे मैंने बताया, छोटा सा टुकड़ा रखिए। और इसमें आपको अनार की कलम या आम की कलम, आम की टहनी की कलम बनाइए। और जो कुमकुम रहता है लाल, जो लाल कुमकुम जो रहता है, उसका आपको गंगा जल मिला के एक शाही बनानी है। गंगा जल के मिला के शाही जब बन जाए तो आपको लिखनी से उस शाही से उस कागज पे, पीले कागज या सफ़ेद कागज पे, आपको ये जो यंत्र मैंने स्क्रीन पे दिखाया है वो आपको बनाना है। और बनाते समय आपको मातेश्वरी सरस्वती का ध्यान करते हुए बनाना है। जब भी आप बनाने में आप व्यस्त रहोगे, तब आपके मन में मातेश्वरी का ध्यान होना चाहिए, सरस्वती जी का। तो ऐसे आपको एक यंत्र तैयार करना है। उसके बाद आपको यथाशक्ति उसकी पूजा करनी चाहिए। जो आपका हल्दी कुमकुम लगाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, देसी घी का दिया दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, पुष्प डालिए। और यथाशक्ति पूजा हो जाने के बाद जब ये देसी घी का दिया अपने आप बुझ जाए, तेल खत्म हो जाने के बाद, तो इसको आपको अपने घर मंदिर में रखना है। घर मंदिर में आपको रखने के बाद जो भी देवी देवताओं के आप जो पूजा करते हैं, ऐसी आपको पूजा 7 दिन तक करनी चाहिए। 7 दिन तक इस यंत्र को आपको अपने घर मंदिर में ही रखना है और अन्य देवी देवताओं के साथ ही इसकी भी पूजा करनी है। और 8वें दिन आपको वो निकाल के कटोरी पानी में डाल देना है। कटोरी में पानी या आप गंगा जल डाल सकते हैं। गंगा जल के अभाव में साफ पानी डाल दीजिए। और जब कागज से संपूर्ण शाही उस पानी में उतर जाए या गंगा जल में उतर जाए, तो आपको वो जो भी आपके बालक की किताबें हैं, आपको सब फैला के रखनी है नीचे जमीन पे। और वो जो पानी है उसके छींटे जो रहते हैं, थोड़े थोड़े उस पे पानी छिड़कना चाहिए सब पुस्तकों पर।
जो भी वो उपयोग में लाता है पुस्तकें, उन पर आपको छिड़कना है, सभी पुस्तकों पर। और जो बचा हुआ जो पानी है वो बच्चे को पिला देना है। उसको बोलना है कि भगवान का कुछ तीर्थ है तो आपको उसको पीना है। तो जो बच्चा वो पिएगा, और ये जो आप उपाय पानी का छिड़कने का किया है आपने, इससे उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और पुस्तक उसको बहुत ही प्रिय लगेंगी। वो पुस्तकों पे प्रेम करने लगेगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए और इसका चमत्कार देखिए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।